नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3। आज हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इनटू बेस 5 सिस्टम। यहाँ आपके पास डेसिमल नंबर्स गिवन है, आपने उन्हें बेस 5 सिस्टम में कन्वर्ट करना है। वैसे हम नंबर सिस्टम्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं और फिर डिफरेंट जो बेस सिस्टम्स हैं उनके बारे में भी पढ़ चुके हैं, जैसे बाइनरी सिस्टम या बेस 2 सिस्टम, जैसे बेस 5 सिस्टम, जैसे ऑक्टल या बेस 8 सिस्टम और डेसिमल या बेस 10 सिस्टम। अब तक हम इन्हीं सिस्टम्स को पढ़ चुके हैं और इन सब को जब आप मिलाते हैं तो ये बनता है नंबर सिस्टम, जो इस चैप्टर का नाम है। अब इससे पहले जो एक्सरसाइज था उसमें हमने ये पढ़ा था कि हम कैसे डेसिमल सिस्टम को कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी सिस्टम में, जबकि इस एक्सरसाइज में हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि कैसे डेसिमल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करेंगे बेस 5 सिस्टम में। मेथड ऑलमोस्ट वही रहेगा, डिफरेंस सिर्फ ये है कि वहाँ पर बेस 2 के सिस्टम में हम इन डेसिमल नंबर सिस्टम को डिवाइड करते थे नंबर 2 से, जबकि बेस 5 सिस्टम में हम इन डेसिमल नंबर्स को डिवाइड करेंगे 5 से। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं 85 जो एक डेसिमल नंबर सिस्टम है इसे मैं कन्वर्ट करता हूँ बेस 5 के सिस्टम में। तो प्रोसेस कुछ ऐसे है जैसे फैक्टराइजेशन आप करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ स्टेप्स फैक्टराइजेशन से थोड़े डिफरेंट है। जैसे मैं नंबर 85 को यहाँ पे रखूँगा और अब मैं 85 को सिर्फ और सिर्फ 5 से डिवाइड करूँगा और जो रिमाइंडर होगा उसे मैं साइड पे लिखता जाऊँगा। इसकी वजह यह है कि मैं 85 जो डेसिमल नंबर सिस्टम है इसे मैं बेस 5 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो लिहाजा मैं इस 85 को सिर्फ नंबर 5 से ही डिवाइड करूँगा। याद कीजिए कि बेस 2 सिस्टम में हम क्या करते थे, डेसिमल नंबर को जब हम बेस 2 सिस्टम में कन्वर्ट करते थे तो नंबर को सिर्फ 2 से डिवाइड करते थे। इसी तरह ये भी याद रखिएगा कि जब आप डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर सिस्टम यानी बेस 8 में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल नंबर्स को सिर्फ और सिर्फ आप 8 से ही डिवाइड करेंगे। ये कॉमन चीज़ आप याद रखिएगा। सो बहरहाल यहाँ हम चूँकि डेसिमल सिस्टम यानी डेसिमल नंबर 85 को बेस 5 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मैं इसे 85 को 5 से डिवाइड करूँगा। सबसे पहले 85 को 5 से डिवाइड करने के लिए मैं लेफ़्ट साइड पर जो डिजिट है 8 इसे कंसीडर करूँगा, यानी 5 1s are 5। अगर आप 2 लेंगे तो 5 टाइम्स 2 10 जो 8 से बढ़ जाएगा, तो लिहाजा 5 टाइम्स 1 5। अब 5 और 8 में डिफरेंस आ रहा है 6 7 8 3 का, उसे शिफ्ट कर देंगे राइट नेक्स्ट डिजिट 5 के साथ, जिससे 5 बन जाएगा 35 और फिर उसके बाद 5 7s are 35, यानी 17 5s are 85 कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। वैसे भी 85 जो है 5 से डिविजिबल है, पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है। अच्छा, जब आप 85 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास नंबर आ रहा है 17 या 17 5s are 85, कम्प्लीटली डिवाइड होगा, रिमाइंडर में कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पे लिख देंगे रिमाइंडर 0। इसी तरह अब 17 को फिर 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 3s are 15 5 4s are 20 which is more than 17, so 5 3s are 15। now what is the difference between 17 and 15? 16 17, 2 डिफरेंस है तो वो 2 आप यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह अब जो यहाँ पे जो डिजिट्स आपको नज़र आ रहे हैं 3 and 2 वो 5 से लेस है, तो लिहाजा आप इस प्रोसेस को यहीं पे रोक देंगे और आखिर में आप लिखेंगे 10 डेसिमल नंबर सिस्टम 85 और डेसिमल नंबर 85 इज इक्वल टू 320 विद बेस 5। यानी ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम है 85 जो बिलोंग करता है डेसिमल नंबर सिस्टम से, उसे आप बेस 5 सिस्टम में लिखेंगे 320। ठीक है। अच्छा, अब मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। 180 इसे बेस 5 में कन्वर्ट करने के लिए, ये डेसिमल नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है 180, इसे बेस 5 में कन्वर्ट करने के लिए डेफिनेटली आपने एक ही नंबर चूज़ करना है, वो है 5। तो फर्स्ट में अगर फर्स्ट डिजिट को कंसीडर करता हूँ लेफ्ट साइड से तो वो है 1, तो 1 तो 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, सो आप लेंगे 2 डिजिट्स जिससे नंबर बन जाएगा 18 एंड देन 5 3s are 15 5 4s are 20 which is more than 18, 5 3s are 15। डिफरेंस कितना है 15 और 18 में? 16 17 18, 3 डिफरेंस आ रहे हैं। 3 को शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट डिजिट 0 के पास, जिससे 0 बन जाएगा 30 एंड देन 5 6s are 30, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पे रिमाइंडर लिखेंगे 0। अगेन 36 को 5 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ देन 5 7s are 35 विच इज़ नियरेस्ट टू 36। अब 35 और 36 में डिफरेंस 1 है तो उसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा। और फिर अगले स्टेप में जब मैं 7 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो 5 1s are
5, डिफरेंस कितना रह जाएगा 6 7 2, उसे आप यहाँ पे लिख देंगे। और आगे आप लिखेंगे thus 180 equals in base 5 system we can write this number as 1210। आपने बॉटम से शुरू करना है, यहाँ से ये नंबर्स आपने लेने हैं, ये 1210 और इसके साथ आप लिख लेंगे बेस 5। अब 180 जो डेसिमल नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है उसी नंबर को आप बेस 5 सिस्टम में लिखेंगे 1210 विद बेस 5। मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ जो है 357। अब ये नंबर बिलोंग करता है डेसिमल नंबर सिस्टम यानी बेस 10 से, इसे कन्वर्ट करते हैं बेस 5 में। तो डिवाइड करूंगा मैं इसे 5 से, फर्स्ट डिजिट 3 है विच इज़ लेस देन 5, सो आप फर्स्ट 2 डिजिट्स लेंगे जिससे नंबर बन जाएगा 35। डेफिनेटली 5 7 ज़ा 35 कंप्लीटली डिवाइड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट 7 है तो 5 1 ज़ा 5। अब 7 और 5 में कितना डिफरेंस आ रहा है, 6 एंड 7 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो वो 2 आप यहाँ पे लिख देंगे। ये एक फैक्ट भी है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। आप देखिए 71 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 1 ज़ा 5 और 5 7 ज़ा 35, ये बन रहा है 355, ठीक है ना। और 355 में जब आप 2 ऐड करते हैं तो 357 कंप्लीटली बन जाएगा, ठीक। सो जो डिफरेंस होगा वो आप यहाँ पे राइट साइड पे लिखते जाएंगे, ठीक है। अब है 71, 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे 7 है, 6 7 डिफरेंस 2 आ रहा है, 2 को शिफ्ट कर देंगे 1 के पास, आप ये 1 बन जाएगा 21। इसके साथ ऐड नहीं करना है 2 + 1 3, नो, आप डिफरेंस 2 को शिफ्ट कर देंगे 1 के पास जिससे 1 बन जाएगा 21। एंड देन 5 4 ज़ा 20। अब 5 और 4 का प्रोडक्ट आ रहा है 20, जबकि यहाँ पे आपके पास था 21। डिफरेंस कितना आ रहा है 20 और 21 में 1, वो डिफरेंस आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर अगेन जब आप 14 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 बढ़ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे आ रहा है 14, तो 10 और 14 में डिफरेंस कितना आ रहा है 4, वो डिफरेंस आप यहाँ पे लिख देंगे। आगे हम कंटिन्यू नहीं कर सकते बिकॉज दोनों यहाँ पर जो डिजिट है 2 वो लेस देन 5 है। तो इस तरह आप लिखेंगे 357 इज इक्वल टू ये जो डिजिट्स है 2 4 1 2, इसे आप बेस 5 के साथ लिख लेंगे, ठीक। 2 4 1 2 विद बेस 5। 357 जो बिलोंग करता है डेसिमल नंबर सिस्टम को, उसी को बेस 5 सिस्टम में आप लिखेंगे 2 4 1 2 विद बेस 5। अब ये दोनों आपस में इक्वल है, सिर्फ इनके बेसिस डिफरेंट है। लेफ्ट साइड पे जो नंबर है वो डेसिमल नंबर सिस्टम को बिलोंग करता है और जो राइट साइड पे नंबर है वो बेस 5 सिस्टम को बिलोंग करता है, डेसिमल सिस्टम एंड बेस 5 सिस्टम। शायद मैंने डेसिमल नंबर कह दिया गलती से, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है ना। अच्छा, मूव करते हैं अगले पार्ट, फोर्थ पार्ट की तरफ जो है 2975 है, ठीक है। अब इसे जो है 2975 को बेस 5 सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए मैं इस नंबर को डिवाइड करूंगा 5 से। तो फर्स्ट 2 डिजिट्स मिलकर बनाते हैं 29, तो 5 5 ज़ा 25, डिफरेंस कितना आ जाएगा 25 और 29 में 4। उस डिफरेंस को आप शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट डिजिट 7 के पास जिससे 7 बन जाएगा 47। और फिर 5 9 ज़ा 45, जबकि यहाँ पे आ रहा था 47। डिफरेंस 45 और 47 में कितना आ रहा है 2 का, उस डिफरेंस को आप शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट डिजिट के पास जिससे 5 बन जाएगा 25। एंड देन फाइनली 5 5 ज़ा 25। इसका मतलब हुआ 595 5 ज़ा 2975 कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो रिमाइंडर 0 आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। इसके बाद 595 को फिर 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 1 ज़ा 5, पहला डिजिट डिवाइड हो गया। फिर नेक्स्ट डिजिट 9 है, सो 5 1 ज़ा 5। 9 और 5 में डिफरेंस कितना आ रहा है 4, उसे शिफ्ट करेंगे थर्ड डिजिट 5 के पास जिससे 5 बन जाएगा 45। एंड देन 5 9 ज़ा 45। वंस अगेन 119 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 595, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो डिफरेंस 0 आप यहाँ पे लिख देंगे। अब फिर 119 को 5 से डिवाइड करते जा रहे हैं। मैं फिर बता दूं, हम इसे बार बार 5 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास 5 के अलावा कोई दूसरी चॉइस है ही नहीं। इसकी वजह क्योंकि हम इन डेसिमल नंबर सिस्टम्स को कन्वर्ट कर रहे हैं बेस 5 सिस्टम में। तो चलें 119 फर्स्ट 2 डिजिट्स मिलकर 11 बनाते हैं, तो 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे 11 यानी 1 डिफरेंस आ रहा है, उसे शिफ्ट कर देंगे 9 के पास जिससे 9 बन जाएगा 19। एंड देन 5 3 ज़ा 15, यहाँ 19 था जबकि 5 3 ज़ा 15। 16 17 18 19, डिफरेंस कितना रहा 4,
वो डिफरेंस आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद 23 को जब आप 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 4s are 20, जबकि यहाँ पे है 23, तो डिफरेंस कितना रह जाएगा 3, उसे आप यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पर जो डिजिट है 4 वो 5 से छोटा है, लेस देन 5 है, तो आप ऑपरेशन को यहीं पे रोक देंगे। और इसके साथ साथ आप लिखेंगे 10 2975 इन बेस 5 सिस्टम इज इक्वल टू, ये जो डिजिट्स है इनको आप एक साथ लिख देंगे 4 3 4 0 0। ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 4 3 4 0 0 विद बेस 5। मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ जो है 5361। ये डेसिमल नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है, इसे कन्वर्ट करने हैं बेस 5 सिस्टम में। तो मैं सबसे पहले इस नंबर को डिवाइड करता हूँ 5 से। फर्स्ट डिजिट 5 है तो 5 1s are 5। इसके बाद नेक्स्ट डिजिट 3 लेस देन 5 है तो आपको 2 डिजिट्स लेने पड़ेंगे 36। बट ऐसा करने से पहले आप यहाँ पर एक ज़ीरो इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि शुरू में तो आप 2 डिजिट्स ले सकते हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेप के बाद फिर आप 2 डिजिट्स नहीं सिंगल डिजिट्स लेंगे। लेकिन जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ी 2 डबल डिजिट्स की, तो उससे पहले आप यहाँ पर एक ज़ीरो इंक्रीज कर देंगे। सो अगर मैं ज़ीरो इंक्रीज करता हूँ, इसके बाद मुझे लेने पड़ेंगे डिजिट्स 36 और फिर 5 7s are 35, जबकि यहाँ पे है 36। डिफरेंस कितना आ रहा है 1। उस डिफरेंस 1 को शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट डिजिट 1 के पास, जिससे ये 1 बन जाएगा 11 एंड देन 5 2s are 10। अब 10 और 11 में डिफरेंस 1 आ रहा है, तो वो डिफरेंस 1 मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब नंबर है 1072, इसे डिवाइड करते हैं 5 से, तो फर्स्ट 2 डिजिट्स 10 है। देखिए यहाँ पर अब मैंने सिंगल डिजिट नहीं बल्कि 2 डिजिट्स लिए। अगर आप 2 डिजिट्स लेते हैं शुरू में, तो मैंने आपको कहा था कि आप एक ज़ीरो लगाएंगे, तो बिल्कुल आप यहाँ पे एक ज़ीरो लगा सकते हैं, लेकिन वो ज़ीरो नॉन सिग्निफिकेंट कंसीडर होगा। और आपको पता है नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है उनको लिखे या ना लिखे उनसे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। तो अगर आप 212 से पहले ज़ीरो लगा भी दें जस्ट बिकॉज ऑफ दीज 2 डिजिट्स 10, तो वो 212 ही होगा। इसलिए जब भी आप डिवाइड करते हैं तो पहले स्टेप में शुरू में तो आप 2 डिजिट्स ले सकते हैं, उसके बाद आपको सिंगल डिजिट्स लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको कहीं पे डबल डिजिट्स की ज़रूरत पड़ी तो पहले क्वोशंट पे ज़ीरो लगाएंगे। यहाँ भी चूंकि हम डिवीजन ही कर रहे हैं, तो इसलिए डबल डिजिट्स लेने के लिए हमें एक ज़ीरो इंक्रीज करना पड़ेगा। एनी हाउ 5 2s are 10, इसके बाद नेक्स्ट डिजिट 7 विच इज़ मोर देन 5, तो 5 1s are 5 6 7। डिफरेंस कितना रहा 2 का। उस 2 को शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट डिजिट 2 के पास, जिससे ये नंबर 2 बन जाएगा 22 एंड देन 5 4s are 20। यहाँ पे 22 आ रहा था और 5 4s are 20 बन रहा है, तो 22 और 20 में डिफरेंस आ रहा है 2 का। उस डिफरेंस को मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अगले स्टेप में 214 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो फर्स्ट 2 डिजिट्स मिलकर बनाते हैं 21। 5 4s are 20, जबकि यहाँ पे है 21। डिफरेंस 1 को शिफ्ट कर देंगे 4 के पास, जिससे 4 बन जाएगा 14 एंड देन 5 2s are 10। डिफरेंस यहाँ पे 10 और 14 में कितना आ रहा है 4 का। उस डिफरेंस 4 को हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद 48 है, 5 से डिवाइड करना है, तो 5 8s are 40, जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है 42। डिफरेंस कितना आ रहा है 2, वो डिफरेंस मैं यहाँ पे लिख दूंगा। उसके बाद अगले स्टेप में 8 को फिर 5 से डिवाइड करना है, तो मैंने गलती पे यहाँ पे 2 लिख दिया है, इसे मैं चेंज कर देता हूँ 5 में। ये चूंकि हम इन नंबर्स को बेस 5 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो लिहाजा आप इन नंबर्स को आखिर तक 5 से ही डिवाइड करते जाएंगे। इसमें 2 आप ऐड नहीं कर सकते, या 5 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर आप ऐड नहीं कर सकते। यही रूल रहेगा बाइनरी सिस्टम बेस 2 सिस्टम के लिए, और यही रूल रहेगा ऑक्टल सिस्टम यानी नंबर सिस्टम विद बेस 8 के लिए। तो अब यहाँ पे 8 है, तो 5 1s are 5। 5 और 8 में डिफरेंस कितना आ रहा है 6 7 8। उस डिफरेंस को यहाँ पे लिख देंगे। अब जो यहाँ पे नंबर 1 है वो लेस देन 5 है, फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो आप इस प्रोसीजर को यहीं पे रख देंगे, रोक देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो नंबर था 5361 जो डेसिमल नंबर सिस्टम से बिलोंग करता था, उसे जब आप कन्वर्ट करेंगे बेस 5 सिस्टम में, तो यही नंबर क्या बन जाएगा 13 22 11 विद बेस 5। मूव करते हैं सिक्स्थ पार्ट की तरफ। नंबर है 57,891। इस नंबर को जब मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो पहला डिजिट 5 है, इसका मतलब है 5 1s are 5। नेक्स्ट डिजिट 7 है, अगेन 5 1s are 5।
अब 7 और 5 में डिफरेंस कितना आ रहा है 2। वो डिफरेंस आप शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट डिजिट 8 के पास, जिससे ये बन जाएगा 28। अब 5 5 जार 25, जबकि यहाँ पे नंबर बना था 28। तो 25 और 28 में डिफरेंस कितना आ रहा है 26, 27, 28, 3। उस डिफरेंस 3 को शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट डिजिट 9 के पास, जिससे 9 बन जाएगा 39। आप जब शिफ्ट करते हैं डिफरेंस को तो वो ऐड नहीं करना आपने 9 के साथ, बल्कि इसके साथ ही रखना है। तो डिफरेंस 3 को जब मैं शिफ्ट करूंगा 9 के पास तो 9 बन जाएगा 39। नो 5 7 आर 35, यहाँ पे नंबर क्या बना था 39। तो 35 और 39 में डिफरेंस आ रहा है 4 का। उस डिफरेंस 4 को आप शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट डिजिट 1 के पास, जिससे 1 बन जाएगा 41। एंड देन 5 8 आर 40, यहाँ पे नंबर बना था 41, जबकि 5 8 आर 40 आ रहा है। तो उस डिफरेंस 1 को अब आप यहाँ पे लिख देंगे एक्सट्रीम राइट साइड पे। अब नंबर 11,578 को डिवाइड करते हैं 5 से। तो फर्स्ट 2 डिजिट्स 11 है, तो 5 2 आर 10। 10 और 11 में डिफरेंस 1 आ रहा है। इस डिफरेंस 1 को शिफ्ट कर देंगे 5 के पास, जिससे 5 बन जाएगा 15। एंड देन 5 3 आर 15, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो नेक्स्ट डिजिट 7 है, इसका मतलब है 5 1 आर 5, जबकि यहाँ पे है 7। तो डिफरेंस कितना आ रहा है 2। उस डिफरेंस 2 को शिफ्ट कर देंगे 8 के पास, जिससे 8 बन जाएगा 28। अगेन 5 5 आर 25, जबकि नंबर यहाँ बना था 28। तो 25 और 28 में डिफरेंस आ रहा है 3 का। उस डिफरेंस को आप यहाँ पे लिख देंगे एक्सट्रीम राइट साइड पे। अगेन 23 15, इस नंबर को मैं डिवाइड करूँगा 5 से। तो फर्स्ट 2 डिजिट्स मिलकर बना रहे 43। तो 5 4 आर 20, 5 5 आर 25, 23 से बढ़ जाएगा तो 5 4 आर 20, यहाँ पे है 23। तो डिफरेंस 3 आ रहा है। इस डिफरेंस 3 को शिफ्ट कर देंगे 1 के पास, जिससे 1 बन जाएगा 31। तो 5 6 आर 30, जबकि यहाँ पे था नंबर 31। तो 30 और 31 में डिफरेंस 1 आ रहा है। इस डिफरेंस 1 को शिफ्ट कर देंगे 5 के पास, जिससे 5 बन जाएगा 15। और फिर 5 3 आर 15, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो जो रिमाइंडर 0 है उसे आप यहाँ पे लिख देंगे। अब अगर 463 को डिवाइड करें 5 से, तो फर्स्ट 2 डिजिट्स मिलकर बनाएंगे 46। सिंगल डिजिट ले नहीं सकता, 4 इज लेस देन 5, तो मुझे डबल डिजिट्स लेने पड़ेंगे। 5 9 आर 45, जबकि यहाँ पे है 46। डिफरेंस 1 को शिफ्ट करेंगे 3 के पास, जिससे नंबर 3 बन जाएगा 13। एंड देन 5 2 आर 10, यहाँ पे 13 था, जबकि 5 2 आर 10 आ रहा है। तो डिफरेंस फिर 3 आ रहा है। उस डिफरेंस को आप यहाँ पे लिख देंगे 3। अब मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ 92 को 5 से। तो फर्स्ट डिजिट 9 है, तो 5 1 आर 5। डिफरेंस कितना आ रहा है 5 और 9 में 4। उस डिफरेंस को मैं शिफ्ट करता हूँ 2 के पास, जिससे 2 बन जाएगा 42। एंड देन 5 8 आर 40, नंबर क्या बना था यहाँ पे 42, और 5 8 आर क्या दे रहा है आपको 40। तो डिफरेंस 42 और 40 में आ रहा है 2। उस डिफरेंस को आप यहाँ एक्सट्रीम राइट साइड पे लिख देंगे। और अब जब मैं 18 को डिवाइड करूँगा 5 से, तो 5 3 आर 15, 16 17 18, डिफरेंस 3 को आप यहाँ पे लिख देंगे। फर्दर पॉसिबल है ही नहीं डिवीजन, बिकॉज अब जो नंबर 3 आ रहा है वो लेस देन 5 है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 10 57,891 इज इक्वल टू 33 23 031 विद बेस 5। ये नंबर आप कैसे चूज करेंगे? अगेन आप बॉटम से शुरू करेंगे 33 23 031। ये नंबर आप यहाँ पे लिख देंगे बेस 5। दोनों नंबर्स के बीच में इक्वल का साइन है। इसका मतलब है जो नंबर आप बेस 10 सिस्टम में लिखते हैं 57,891, उसी नंबर को आप बेस 5 सिस्टम में लिखेंगे 33 23 031 विद बेस 5। मूव करते 7th पार्ट की तरफ। नंबर है 80,357। इस नंबर को जब मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो फर्स्ट डिजिट है 8, इसका मतलब है 5 1 आर 5, 6 7 8, डिफरेंस कितना आ रहा है 3 का। इस 3 को शिफ्ट करेंगे नेक्स्ट डिजिट 0 के पास, जिससे 0 बन जाएगा 30। एंड देन 5 6 आर 30, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, कोई शिफ्टिंग नहीं है नंबर की। तो अब आ जाए नेक्स्ट डिजिट 3 पे। 3 जो है वो 5 से लेस है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा 35। उसके लिए पहले आपको यहाँ पर एक 0 इंक्रीज करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 3 which is less than 5. You have to take double digits for this. First you will add 1 0, and now 5 7s are
35. Completely divided without any remainder. So next digit 7 means 5 ones are 5. 6 7 difference 2 आप उसे यहाँ पे लिख देंगे। अब नंबर है 16071। जब इसे डिवाइड करेंगे 5 से तो फर्स्ट टू डिजिट 16 है, तो 5 3 आर 15, जबकि यहाँ पे है 16। डिफरेंस 1 को शिफ्ट करेंगे 1 के 0 के पास, जिससे 0 बन जाएगा 10 एंड देन 5 2s आर 10। कंप्लीटली डिवाइड हो गया विदाउट एनी रिमाइंडर। तो अगला डिजिट है 7, जिसका मतलब होगा 5 1s आर 5। यहाँ 7 और 5 में डिफरेंस 2 आ रहा है, इसे शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट डिजिट 1 के पास, जिससे 1 बन जाएगा 21 और फिर 5 4s आर 20, जबकि यहाँ पे नंबर बना था आपके पास 21। इस डिफरेंस 1 को आप यहाँ एक्सट्रीम राइट साइड पे लिख देंगे। अब 32 14 को डिवाइड करते 5 से, तो 5 6 आर 30, जबकि यहाँ पे है 32। 31 32 डिफरेंस 2 को शिफ्ट करेंगे 1 के पास, जिससे 1 बन जाएगा 21 एंड देन 5 4s आर 20, यहाँ नंबर था 21। डिफरेंस 1 आ रहा है, इस 1 को शिफ्ट करेंगे 4 के पास, जिससे 4 बन जाएगा 14 एंड देन 5 2s आर 10, जबकि यहाँ पे आ रहा था 14। अब 10 और 4 में डिफरेंस आ रहा है, 10 और 14 में डिफरेंस आ रहा है 4 का, वो 4 आप यहाँ पे लिख देंगे। अब 642 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो 5 1s आर 5, यहाँ पे 6 है। डिफरेंस 1 को शिफ्ट करता हूँ 4 के पास, जिससे 4 बन जाएगा 14 एंड देन 5 2s आर 10। यहाँ पे 14 था, जबकि 5 2 आपको दे रहा है 10। तो 10 और 14 में डिफरेंस 4 आ रहा है, इस डिफरेंस को शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट डिजिट 2 के पास, जिससे 2 क्या बन जाएगा 42 एंड नाउ 5 8s आर 40, जबकि यहाँ पे था नंबर 42। डिफरेंस 2 आ रहा है, उसे आप यहाँ एक्सट्रीम राइट साइड पे लिखेंगे। अब 128 को 5 से डिवाइड करना है, तो 5 2s आर 10, यहाँ पे 12 आ रहा है। डिफरेंस 2 को जब आप शिफ्ट करेंगे 8 के पास, तो 8 बन जाएगा 28 और फिर जाहिर है 5 5s आर 25। 28 और 25 में डिफरेंस आ रहा है 3 का, उस डिफरेंस को आप यहाँ एक्सट्रीम राइट साइड पे लिख देंगे। अब जब आप 25 को 5 से डिवाइड करते हैं तो बहुत सिंपल है, विदाउट एनी रिमाइंडर। 5 5s आर 25, डिफरेंस कितना आ रहा है 0। ठीक, इसके बाद जब आप 5 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 1s आर 5, डिफरेंस कितना आ रहा है 0, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद 10 80,357 is equal to 100 324 एंड 12 विद बेस 5। ये दोनों आपस में इक्वल है। फ़र्क सिर्फ ये है कि जो लेफ्ट साइड पे नंबर है 80,357, ये है डेसिमल नंबर सिस्टम या नंबर सिस्टम विद बेस 10 से बिलोंग करने वाला नंबर, जबकि राइट साइड पे जो आपको नंबर नज़र आ रहा है ये वो नंबर है जो बेस 5 को बिलोंग करता है। इस नंबर को आप लिखेंगे कैसे, तो आप यहाँ बॉटम से शुरू करेंगे 1 0 0 3 2 4 1 2 विद बेस 5। ये ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में मैं लाइन ड्रॉ करके आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद मूव करते हैं 8th पार्ट की तरफ। नंबर है 94306, यानी 9,40,306। इस नंबर को 5 से डिवाइड करते हैं बिकॉज ये डेसिमल नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है और इसे कन्वर्ट करना है बेस 5 सिस्टम में। फर्स्ट डिजिट 9 है, सो 5 1s आर 5। 6 7 8 9, डिफरेंस 4 आ रहा है, इसे शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट डिजिट 4 के पास, जिससे नंबर 4 बन जाएगा 44 और फिर 5 8s आर 40। यहाँ नंबर बना था 44, जबकि 5 8s आर बन रहा है 40। तो 40 और 44 में डिफरेंस 4 आ रहा है, इस डिफरेंस को शिफ्ट करेंगे 0 के पास, जिससे 0 बन जाएगा 40। अगेन 5 8s आर 40, कंप्लीटली डिवाइड हो गया विदाउट एनी डिफरेंस। इसके बाद अगला डिजिट क्या है 3। अब 3 लेस देन 5 है, यानी डिवाइड नहीं कर सकते, तो मुझे डबल डिजिट्स लेने पड़ेंगे जिससे नंबर बन जाए 30। बट डबल डिजिट्स लेने से पहले मुझे यहाँ पर एक 0 इंक्रीज करना पड़ेगा और अब 5 6s आर 30। नेक्स्ट डिजिट 6 है, जिसका मतलब ये होगा 5 1s आर 5। यहाँ 6 था तो 5 और 6 में डिफरेंस 1 आ रहा है, उस डिफरेंस को आप यहाँ एक्सट्रीम राइट साइड पे लिखेंगे। अब है नंबर 18 80 61 और इसे डिवाइड करना है 5 से, तो फर्स्ट 2 डिजिट्स मिलकर बना रहे 18, सो 5 3s आर
15, 16, 17, 18। डिफरेंस 3 को शिफ्ट कर दूंगा नेक्स्ट डिजिट 8 के पास, जिससे 8 बन जाएगा 38 और फिर 5 7s आर 35। 35 और 38 में डिफरेंस आ रहा है 3, जिसे शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट डिजिट 0 के पास, जिससे 0 बन जाएगा 30 और फिर 5 6 आर 30। नेक्स्ट डिजिट 6 आ रहा है, 5 1s आर 5, 1 रह जाएगा, उस 1 को शिफ्ट कर देंगे लास्ट डिजिट 1 के पास, जिससे 1 बन जाएगा 11 और फिर 5 2s आर 10। डिफरेंस 1 को आप यहाँ पे लिख देंगे। और अब 37,612 को डिवाइड करते हैं 5 से। 5 7s आर 35, जबकि यहाँ पे 37। डिफरेंस 2 को शिफ्ट कर देंगे 6 के पास, जिससे 6 बन जाएगा 26 और फिर 5 5s आर 25। डिफरेंस 1 को शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट डिजिट 1 के पास, जिससे 1 बन जाएगा 11 एंड देन 5 2s आर 10। यहाँ पे 11 था, डिफरेंस 1 को शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट डिजिट 2 के पास, जिससे ये बन जाएगा 12 और फिर 5 2s आर 10। अब 12 और 10 में डिफरेंस कितना आ रहा है 2, उस डिफरेंस को आप यहाँ एक्सट्रीम राइट साइड पे लिख देंगे। आगे मूव करते हैं। 7,522 को 5 से डिवाइड करना है, तो 5 1s आर 5, जबकि फर्स्ट डिजिट है 7। डिफरेंस कितना आ रहा है 2 का, उसे शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट डिजिट 5 के पास, जिससे 5 बन जाएगा 25। एंड नाउ 5 5s आर 25 विदाउट एनी डिफरेंस, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। नेक्स्ट डिजिट 2 इज लेस देन द डिवाइजर 5, तो 22 लेने से पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक 0 इंक्रीज कर देंगे। अब आप ले लें 22। नाउ 5 4s आर 20, जबकि डिफरेंस कितना आ रहा है 2 का, उस डिफरेंस को आप यहाँ पे लिख देंगे। आगे मूव करते हैं। 1504 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 3s आर 15, कंप्लीटली डिवाइड हो गया विदाउट एनी रिमाइंडर। तो नेक्स्ट डिजिट 0 को शिफ्ट कर देंगे 0 नीचे 3 के साथ, जिससे 3 बन जाएगा 30। और उसके बाद अच्छा, ये स्टेप बाकी स्टेप से टोटली डिफरेंट है। देखिए, इसको मैं फिर से रिपीट करता हूँ। 5 3s आर 15, कंप्लीटली डिवाइड हो गया विदाउट एनी रिमाइंडर। नेक्स्ट डिजिट 0 की जगह आप 0 लिख देंगे या 0 को आप शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद अगला लास्ट डिजिट क्या है 4, विच इज़ लेस देन 5। तो अब क्या करेंगे, इसकी जगह आप लिख देंगे 0 आगे, क्योंकि कोई डिजिट है ही नहीं जिससे आप 2 डिजिट्स लें, तो लिहाजा इस डिफरेंस 4 को आप यहाँ पे लिख देंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेप है। इसमें आपने क्या किया, फिर से थर्ड टाइम में समझा रहा हूँ। 5 3s आर 15, कंप्लीटली डिवाइड हो गया विदाउट एनी डिफरेंस। अगला डिजिट क्या आ रहा है 0, तो इसके लिए फिर आप नीचे लिख देंगे 0। और ये आपने हर जगह ऐसे ही करना है अगर आपके सामने एक दफ़ा फिर ये सिचुएशन आती है। उसके बाद मूव करते हैं थर्ड डिजिट पे 4, विच इज़ ऑलरेडी लेस देन 5। तो आप इस 4 की जगह क्या लिखेंगे 0, और इस डिफरेंस 4 को एज इट इज़ यहाँ एक्सट्रीम राइट साइड पे लिख देंगे। और यही सिस्टम आपने बेस 5 में भी करना है, और यही सिस्टम आपने ऑक्टल सिस्टम में भी यानी बेस 8 में भी करना है। इसके बाद अगला स्टेप है 300 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो 5 6s आर 30, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। देखिए, फिर 0 की जगह आप क्या लिखेंगे 0, सिंपल है। 65s आर 300, यू कैन चेक इट आउट। और अब है 60 को डिवाइड करें 5 से, तो 5 1s आर 5, यहाँ पे 6 है, तो 1 को शिफ्ट कर देंगे 0 के पास, जिससे 0 बन जाएगा 10 और फिर 5 2s आर 10, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। रिमाइंडर कितना आ रहा है 0, या डिफरेंस 0 आ रहा है, उस डिफरेंस को हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, इसके बाद अगले स्टेप में 5 से फिर डिवाइड करना है। यहाँ नंबर्स मिसिंग है तो मैं लिख देता हूँ। अब मुझे इसे डिवाइड करना है 5 से फिर, ठीक है ना। तो 5 2s आर 10, यहाँ क्या आ रहा है 12, तो डिफरेंस कितना रह जाएगा 2 का, वो डिफरेंस आप यहाँ एक्सट्रीम राइट साइड पे लिख देंगे। अब आगे कंटिन्यू नहीं हो सकता बिकॉज जो नंबर 2 है वो लेस देन 5 है। तो अब आप इन सब नंबर्स को बेस 5 सिस्टम में कैसे लिखेंगे, आप यहाँ बॉटम से स्टार्ट लेंगे और यहाँ टॉप तक जितने भी आपने डिफरेंसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं एक्सट्रीम राइट साइड पे, उन सब को आपने बेस 5 में लिखना है। तो क्या आएगा आपके पास लेफ्ट साइड पे, तो यही 94036 आएगा जो कि ऑलरेडी डेसिमल नंबर सिस्टम को बिलोंग करता है। जबकि राइट साइड पे आप लिखेंगे 2200422211 विद बेस 5। ये सारा नंबर मैंने यहाँ पे लिख के इसे बेस 5 में कन्वर्ट कर दिया।